अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी मिक्स पकोड़े। बाज़ार से जैसे पकोड़े हम ख़रीदते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के, बिल्कुल आज वैसे ही हम घर में बनाएंगे। उसके लिए मेरे पास हैं आलू, पालक, प्याज और हरी मिर्चें। आलू की कैसे कटिंग करनी है ये मैंने एक आलू आपके सामने रखा हुआ था। इस तरह हमने पहले गोल स्लाइसिस में इसको कट करना है, देन हमने इसको इस तरह छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेना है। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरह की कटिंग जब हम आलू की करते हैं ये बिल्कुल लच्छा पकोड़े की तरह बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी। इस तरह हमने आलू काटने हैं। बाकी हमने पालक नॉर्मल काटी है, प्याज भी जैसे कटते हैं वैसे ही, और हरी मिर्ची। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और सबसे पहले हम ये सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास थे 3 अदद आलू, थोड़ी सी पालक थी और एक मीडियम साइज़ की प्याज और 3-4 हरी मिर्चें। उस हिसाब से मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप बेसन, और बेसन डालने के बाद हम इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। व्यूअर्स, इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बिल्कुल बाज़ार वाला टेक्सचर आता है। अब डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे ताकि हमारे बहुत ही स्पाइसी से पकोड़े बने। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ताकि कलर अच्छा आए। 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैं इसमें डालूँगी नमक। और यहाँ पर आप देखें कि मैं इस बैटर को बनाऊँगी कैसे। अभी मैं सिंपल इसको हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी हमने सिर्फ इसमें शामिल करना है क्योंकि हमने इसमें पालक, प्याज और आलू सब्जियां डाली हैं जो कि अपना पानी रिलीज़ करती हैं, इसलिए आपने ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और आप ये देखें कि हाफ़ कप तकरीबन मैंने पानी इसमें शामिल किया है इस पूरे बैटर में। जी, तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, ऑयल भी गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची लाहौरी स्टाइल पकोड़े। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं। व्यूवर्स, मेरे चैनल पे आपको बेशुमार रेसिपीज़ मिलेंगी, तकरीबन 600 प्लस मेरे चैनल पे रेसिपीज़ हैं। उसमें अफ्तारी के लिए दी बेस्ट रेसिपीज़ हैं। जो भी रेसिपी आपको चाहिए आप बाय मुनज़्ज़ा वक़ार लिख के सर्च करें, वो आपके सामने आ जाएगी। तो ज़रूर वॉच कीजिए और इन्जॉय कीजिए। जी, तो बातों ही बातों में हमारे सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। इसको आप केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ सर्व करें, बनाएं और इन्जॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।